Good morning all of you. Today we will start with second chapter of EVS and the name of the chapter is My Body. We are not starting from the first chapter of EVS because in the first chapter it is about the introduction of yourself. आपको उसमें सिर्फ अपना परिचय देना है, इसलिए we are not starting from the first chapter, we are starting from the second chapter and it's about my body. So let us begin. My body parts. Let us learn about our body. All of us have same body parts. Each part has a different name. Each part does a separate work. The main part are the head, neck, shoulders, arm, hands, chest, breast, legs and feet. Learn the body parts. जैसे कि माई बॉडी मतलब अपना शरीर. हमारे शरीर में बहुत से अंग होते हैं और वो एक मशीन की तरह है और वो अलग अलग तरह से काम भी करता है और उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है और उनके अलग अलग काम भी है. हमारा मेन पार्ट, हमारा जो मुख्य भाग है वो है हेड, जिसमें नेक आता है, शोल्डर आता है, आर्म, हैंड्स, चेस्ट, ब्रेस्ट, लेग्स एंड फीट. ये जो मैंने नाम बोले हैं हेड, नेक, शोल्डर, आर्म, हैंड, चेस्ट, ब्रेस्ट, लेग्स एंड फीट, ये हमारे अंग के मुख्य हिस्से हैं जो हमारे मेन पार्ट्स हैं. आपको इस पिक्चर में उनका नाम भी बताया गया है, एरो करके कहा गया है कि ये कौन सा भाग कहाँ पर है. इसलिए आपने ये शायद छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा है, वो चब्बी चिक्स वाला पोयम में उसमें आया हुआ है. उसमें सब शाइनी नोज, टू लिटिल आइज, वो सब आते हैं. इसलिए इस चैप्टर में भी हमें वो बॉडी पार्ट्स के बारे में समझाया गया. वी यूज़ आवर लेग्स टू स्टैंड, वॉक, स्किप, किक. हम अपने पैरों का इस्तेमाल कब करते हैं, कहाँ पर करते हैं? खड़े रहने पर, चलने पर, स्किप करने, जब हम डोरी से खेलते हैं तब हम वो यूज़ करते हैं. अगर बॉल को ठोकर मारी है तब हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ हैंड्स टू, हम हमारे हाथ के यूज़ करते हैं. होल्ड थिंग्स, राइट, ड्रॉ, ब्रश, जब हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, लिखना है, चित्र को दौड़ना है या ब्रश करना है, तब इन हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ आवर आइज टू, हम आँखों का कब इस्तेमाल करते हैं? सी थिंग्स अराउंड अस, रीड, वॉच टेलीविजन, जब हमें कुछ आजू बाजू देखना है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं. जब हमें पढ़ाई करनी है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं. जब हमें टीवी देखनी हो तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ आवर ईयर्स टू, हम हमारा कान का कब इस्तेमाल करते हैं? हियर साउंड्स, लिसन टू म्यूज़िक, टॉक ऑन अ फोन, जब हमें कोई आवाज़ सुनाई दी, ज़ोरदार आवाज़ आई है तो उसका तब इस्तेमाल कान का होता है. जब हमें कोई गीत सुनना होता है तब हमें हमारे कानों का इस्तेमाल करते हैं. जब किसी का फ़ोन आता है तो हम उसे सुनने के लिए अपने कान के पास रखते हैं, तब हम कानों का इस्तेमाल करते हैं. ये जो चीज़ें हैं होती हैं, जो हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी होती हैं, वो हम कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हमें इस पिक्चर में बताया गया है. हाथ का काम अलग होता है, पैरों का काम अलग होता है, आँखों का काम अलग होता है और कानों का काम अलग होता है. जैसे अलग अलग काम होते हैं उसी तरह उनके अलग अलग हिस्से भी हम इस्तेमाल करते हैं. फंक्शंस ऑफ ईच बॉडी पार्ट, मतलब उनका क्या काम होता है, किस तरह से वो काम आते हैं, उसे कहा जाता है फंक्शंस ऑफ ईच बॉडी पार्ट. फिर वी यूज़ आवर टंग टू, हम हमारी जीभ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? टेस्ट स्वीट फूड, टेस्ट बिटर फूड, टेस्ट सॉल्टी फूड, मतलब अगर कोई मीठी चीज़ खाओ तो हमारे मुंह से हाँ करके अच्छा, हमें अच्छा महसूस होता है तो हम मुस्कुराते हैं और अच्छा स्माइल देते हैं. टेक बिटर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कड़वी हो और टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है तो हमारा रिएक्शन, तब हमारा चेहरे का
जो अभाव होता है वो अलग होता है। कोई खारी चीज़ मतलब सॉल्टी फूड, अब हम कुछ खारा खा लें तो भी हमारा मुंह अलग से रिएक्ट करता है। हम मीठी चीज़ पर ज़्यादा ये करते हैं, हम कोई मीठी चीज़ खाए तो हमारे चेहरे खिलखिलाते होते हैं। अगर हम कड़वी या तीखी या कोई ज़्यादा नमक वाली चीज़ खाए तो हमारा मुंह का अलग ही टेस्ट हो जाता है, हमें इतना अच्छा नहीं लगता है जितना हम मीठा खाने से हमें महसूस होता है। वी यूज़ आवर स्किन टू, हमारे स्किन क्या हमें काम आता है, किस तरह से हमें काम आता है, कैसा हमें एहसास दिलाता है। फील थिंग्स दैट आर हॉट, फील थिंग्स दैट आर कोल्ड, फील थिंग्स दैट आर हार्ड, फील थिंग्स दैट आर सॉफ्ट। जब आप कोई गर्म चीज़ हाथ में लो, चाहे वो फिर चाय की कप हो जो गरम गरम प्याली है वो हो, या कुछ ठंडा खाए जैसे आइसक्रीम, या आपके हाथ में कोई बर्फ़ दे दे, या फ्रिज में से निकाली हुई ठंडी छाछ या दूध का पैकेट दे दे, तो उसका एहसास क्या होता है। अगर आपके हाथ में कोई कड़क चीज़ जैसे पत्थर दे दे तो आपको उसको छूने से आपको पता चलता है कड़क है, या फिर कोई नरम सा चीज़ जैसे कि रूह या कपड़ा, ये ऐसी स्किन वो होती है जिसको छूने से हमें पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, कड़क है या नरम है। वो होता है काम स्किन का, वो काम स्किन करती है। अगर हम हमारे पैर पर या हाथ पर कोई भी गर्म चीज़ पड़े तो हमें पता चलता है ओ माँ जलने लगता है, और हम कहते हैं कितनी गर्म है। अगर कोई बर्फ़ का पानी, ठंडा पानी हम पर डाल दे तो हम बोलते कितना ठंडा है, ऐसे हम रिएक्ट करते हैं ना। इसी तरह वो स्किन हमें एहसास दिलाता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। वी यूज़ आर नोज टू, हम नाकों का उपयोग कहाँ करते हैं। इन्जॉय योर स्वीट स्मेल, डिटेक्ट फॉल स्मेल, या हम कोई सुगंधित फूल या कोई सेंट हम छाटे, हम कहीं बाहर जाए हम सेंट लगाते हैं तो उसकी सुगंध या किसी फूलों का सुगंध, उससे हमें अलग सी खुशी मिलती है। और या फिर कुछ सड़ गया हो या फिर कोई मर गया और उसके सड़ी हुई सुगंध आती है, या फिर सब्जियां या कुछ जला हुआ हो, बहुत पक गया और जल चुका हो, वो होता है डिफेक्ट फॉल स्मेल, मतलब उस अलग ही उसका स्मेल आता है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। आइज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। जो आँखें होती हैं, कान होते हैं, जीभ होती है, स्किन होती है, त्वचा होती है, और जो नाक होते हैं वो उसे कहते हैं सेंस ऑर्गन, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। हम हमारे आजू बाजू की जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, चख सकते हैं, उसे कहा जाता है सेंस ऑर्गन्स। द बॉडी पार्ट्स love to work together. When you do your homework, your eyes help you to see, your fingers help you to write, and your brain helps to think. जब भी हमारा शरीर कुछ काम करने के बारे में सोचता है तो ऐसा नहीं कि एक ही अंग सपोर्ट करता है, हमारे पूरे अंग उसका साथ देते हैं। और आप अगर होमवर्क करें तो वो आँखें आपका साथ देती हैं कि वो आप देखकर लिख सके, वो उंगलियां आपको लिखने में मदद करती हैं, और वो जो दिमाग होता है वो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपको कौन सा लिखना है और क्या और कहाँ पर लिखना है। लेट अस रिमेंबर, कुछ खास बातें हमें याद रखने जैसी है। आवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स, हमारे अलग अलग भाग हैं और वो सभी भाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे नहीं कि ये इसका महत्व ज़्यादा है और इसका महत्व कम है, ऐसे नहीं होता है। सभी अंग अपने हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऑल बॉडी पार्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई अपने आप को अकेला काम नहीं कर सकता है। एक साथ अगर ब्रेन कहे कि ये करना है तो वो तुरंत सभी हिस्से कंट्रोल में आ जाते हैं और जो उनको काम करना है वो अपने काम हिसाब से करता है। ईच बॉडी पार्ट हैज़ यूनिक रोल टू प्ले, सभी भाग अपने आप में अलग से
रोल करता है। उनको जो जो हिस्सा जिसके लिए काम आता है वही काम करता है। हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करेगा, पैर हाथों का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करेगा। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। दे आर आइज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आँखें, कान, जीभ, स्किन मतलब त्वचा और नोज मतलब नाक, ये सभी 5 अंग सेंस ऑर्गन हैं। ये हमारा पूरा शरीर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शरीर हमें हर काम में, हर जगह पर काम आता है। हमारा कोई अंग ऐसा नहीं होता है कि हम उसे उपयोग ना लाएं। जैसे कि पेड़ का अंग हर किसी में उपयोग आता है, उसी तरह हमारा शरीर भी हमें काम आता है। हमें उसको साफ रखना है, सुरक्षित रखना है। हमें हमारे शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ये हमारा आज का लेसन यहीं पर ख़त्म होता है।